जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं, जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं। या इलाही रोज शब शामो सहर लिखता रहूं, या इलाही रोज शब शामो सहर लिखता रहूं। जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं, जिंदगी भर मिदहते हजरत उमर लिखता रहूं। के मामले में जरूरत है कि हम इनको मजबूत करें। इस मदरसा के नाज़िम और नौजवान मौलाना रहमतुल्लाह साहब हमारे इस स्टेज पर, हमारे बुजुर्ग कारी इमरान साहब, हमारे बुजुर्ग हाकिम साहब, हमारे नौजवान साथी और हमसे बेहद मोहब्बत रखने वाले, जिनके हज के दौरान मैं ड्राइवर बन करके इनको मैं गया से लेकर के आया था, हमारे मोहम्मद अहमद साहब, और यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्गान दिए, हमारे बुजुर्ग इस गांव के हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, असातिज़ा और इस मदरसे के तालिब इल्म, हमारी माएँ बहनें, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज से 5 महीना पहले यह इदारा कायम हुआ और अपने बचपने में ही इसने अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे को तराशना शुरू कर दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे इदारे जो 2 महीने में 15 दिन में बंद हो जाते हैं, लेकिन उनकी नीयत खराब होती है इसलिए बंद होते हैं। इदारे चलते हैं तो अल्लाह की मर्जी से चलता है, अल्लाह की मोहब्बत से चलता है। मैंने देखा है, मैं अभी सदर बनाया गया हूँ, यह गवर्नमेंट ने मुझे सीतामढ़ी वक्फ बोर्ड का सदर बनाया। मैंने देखा और जब मैंने इलाके का जो हमारे वक्त की प्रॉपर्टी है उसको मैंने जायजा लिया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज 1 छटांग भी कोई जमीन किसी को देने वाला नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग दे करके चले गए हैं उस पर भी उनकी इतनी तीखी नजर है, इतनी गंदी नजर है कि उस पैसे को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और न जाने क्यों अगर आप उस पर उंगली उठाएंगे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे और उसी पैसे से आपको बर्बाद करने के लिए हाईकोर्ट तक चले जाएंगे। मैंने बुलाया, मैंने कहा कि ये मस्जिद और ये मदरसे की प्रॉपर्टी है, इसकी देख रेख अल्लाह ताला करेगा, कोई इंसान नहीं करेगा, हमारे जैसा कोई नुमाइंदा नहीं करेगा। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब में डालेंगे। मैंने देखा है कि एक जमीन सीतामढ़ी की मेन रोड की जमीन एक गैर मुस्लिम ने ले लिया वक्फ बोर्ड की जमीन, और लेने के बाद मैं रात में जाकर के बड़ा सा बोर्ड उसमें लगाया, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन जिन्होंने बेचा था वो दौड़े आए, इसमें लिखा हुआ है कि मैं इसको मुझे देखना, बेचने का नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आप इस जमीन से फायदा उठा सकते हैं और अच्छे कामों में लगा सकते हैं। तो हालात ये है। और जो लोग भी अगर इदारे को चला रहे हैं, आज के जमाने में इदारे को जो चला रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनकी दिलेरी की दाद देना चाहता हूं, इसलिए कि आज के ज़माने में मदरसा खोलना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि एक आदमी कदम उठाता है और 100 आदमी उसकी कदम को खींचने के लिए तैयार रहते हैं। ये जो आपका गांव है बिरार, इतना मकबूल और मशहूर गांव है, ये सिलसिला मेरे अब्बा हुजूर से चला रहा है इस गांव में।
और मैं जब आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया। और हो सकता है यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस जिला में, इस गांव की इतनी इज्जत है, इतनी शोहरत है कि लोग ये जानते हैं कि बिलाल एक ऐसी जगह है जहां इल्म की दौलत बरसती है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और मैं कभी ना पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं रहा। हाँ, शाही बाबू के पीछे पीछे रहा। वो इमारत थे तो मैं नींव बंद करके रहा। घर में कोई काम होता है तो जब तक कि कोई भाई या कोई भतीजा या घर का लोग नहीं आगे बढ़ता है, काम नहीं करता है, तो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हमारे घर से किसी ने भी उनके जीतने के बाद एक पैसे का ठेकेदारी नहीं किया। कभी भी ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाया, और कभी भी झोला लेकर के या रसीद लेकर के चंदा नहीं किया। कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जितना दिए हैं, अल्लाह ताला उसी में मेरा काम चल जाता है। और मैंने मैसेज दिया है अपने लोगों को कि आप सबसे पहला काम कीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे खेत बेच करके पढ़ाना हो या घर बेच करके पढ़ाना हो, लेकिन बच्चों को तालीम देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप तालीम नहीं देते हैं बच्चों को तो आने वाला जो सिलसिला है वो बहुत बिगड़ने वाला है, ये जान लीजिए। इसीलिए सरकार की सबसे पहली नजर आप पर यही है कि इस कौम की इल्म को छीन लो पहले। मैं जान रहा हूं चाहे तालीमी इदारा हो या जो हो उसमें रहने वाले लोगों को अरबी बे तक नहीं लिखने आता है। मैं चैलेंज के ठोक करके कहता हूं। और जितने भी मदारिस हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हैं, उसमें जो लोग भी हैं उनको इल्म से कोई वास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि उनकी बहाली में उसके सेक्रेटरी ने लाख रुपया लेकर के बहाल किया है, लेकिन वहां बच्चे नहीं हैं। मैंने एक एतराज भी किया गवर्नमेंट को। अभी गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट मदरसे हैं, उस मदरसे में मैथ के, साइंस के गैर मुस्लिम टीचर को लाने की साजिश चल रही है, ताकि जो भी कुछ बचा होगा वो सब धोपोश करके खत्म कर दे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी निगाहें उठाइए, गांव का, जमीन का झगड़ा खत्म कीजिए, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं कीजिए। और जो लोग भी हमारे ये नाजिम साहब अगर कोई कदम उठाते हैं तो उनके पीठ को थपथपाइए, उनको देखिए, उनको मुबारकबाद दीजिए। अभी आए थे मौलाना अमीर शरीयत अली रहमानी साहब, पूरे जिला की मीटिंग हुई, मुझे भी बुलाया गया। मैंने कहा कि मीटिंग बड़ी अच्छी और बहुत खुशकिस्मती की चीज है, लेकिन एक महीना के बाद 25-30 आदमी खड़े होकर के कहे कि नहीं, ये नहीं होगा। उन्होंने तारिक अनवर को किसको ये बना दिया, वो बना दिया। मैंने कहा कि मौलाना का प्रोग्राम लेने के लिए लोगों को चली चबाना पड़ता है। बॉम्बे दिल्ली वाले लोगों को भी उनका प्रोग्राम नहीं मिल पाता है। ये जो अमीर शरीयत आ रहे हैं और आपकी तरबियत के लिए आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। आपसे कुछ लेने नहीं आ रहे हैं, आपको देने आ रहे हैं। और देखिए अल्लाह का फजल रहा कि कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ। पूरे इलाके से आलिम दीन पहुंचे, बड़े बड़े लोग पहुंचे, और हजरत मौलाना ने सबकी बात सुनी और सबका जवाब भी दिया। ये रूहानी सफाई जरूरी है। उनको हर इलाके में, वो छोटी जगह में भी आएंगे। अगर मैं उनको कहूंगा कि हजरत इस मदरसे में भी आइए तो वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप स्कूल खुलवाइए, बच्चों का टेक्निकल एजुकेशन खुलवाइए। बच्चे जब तक के टेक्निकल नहीं होंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। ठीक है, हमारे हाफिज भी हो, आलिम भी हो, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन जरूरी है। अब आप बैग बनाने वाले से काम नहीं चलने वाला, कशीदा करने वाले से काम नहीं चलने वाला, दर्जी का काम करने वाले से नहीं करने वाला।
आप जूता बनाने वाले से काम नहीं चलने वाला। अब आपको बेरोजगार करने का पूरा उपाय कर दिया गया है, पूरा उपाय कर दिया गया है आपको बेरोजगार करने का। वो जानते हैं कि ये लोग किस किस चीज में जुड़े हुए हैं, पहले इनको बेरोजगार करो, इनका इल्म छीन लो, ये लोग खुद ठंडा जाए। लेकिन जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा दावत इस्लामी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी ताखीर के पहुंचती रहे और मज़ीद